अरे रिया बहू, तेरे घर पे रहने का क्या फायदा जब तू परिवार को अच्छा खाना नहीं खिला सकती। आज फिर से तूने ये घास फूस बना कर रख दिया। क्या मम्मी जी, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और आपकी क्या हमेशा घर पर हो क्या करती हो? क्या घर पर रहकर काम नहीं होता? मेरी मीटिंग चल रही है, अब ज़्यादा आप बड़बड़ मत करिए। दाल चावल बना है, खा लीजिए। अरे क्या हो जाएगा जब तू सब्जी छौंक देगी, दाल चावल बनाकर रख दिया बस। तू ही खा ले बहू ये दाल चावल, मेरे लिए ना तू कढ़ी बना दे, मैं तो कढ़ी चावल खाऊंगी। अरे मम्मी जी, कढ़ी क्या 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है? अभी दाल चावल खा लीजिए, कढ़ी मैं कल बना दूंगी। हे भगवान, न जाने ये कैसी बहू आ गई है मेरे घर पे, 2 फुलके बनाने से रही। अरे मैं चावल खा लूंगी, फुलके कहाँ मांग रही हूँ। लेकिन अगर इसके हिसाब से रही ना तो ये रोज दाल चावल और खिचड़ी बनाकर खिला देगी। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही राजमा भिगो देती हूँ कल के लिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं बनाती। अब उस दिन सास शांति किसी तरह दाल चावल तो खा लेती है और अगले दिन के लिए वह राजमा भिगा देती है। फिर अगले दिन, अरे रिया बहू, मैंने आधा काम खुद कर दिया है, मैंने राजमा भिगा दिए हैं। अब तू झटपट राजमा बना दे और चावल बना दिए उसके साथ। मम्मी जी, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मम्मी जी, आप ना कोई मेड लगा लो। देख बहू, अगर तूने खाना बनाने में जरा भी आनी की ना तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। तुझे तो पता है ना, मुझे मेड के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। अब सास की बात सुनकर बेचारी रिया भागी भागी किचन में जाती है और राजमा बनाने लगती है। अब राजमा बनाने में तो भाई टाइम तो लगेगा, इसी कारण वो मीटिंग अटेंड करने में लेट हो जाती है। क्या बात है रिया, तुम्हें मीटिंग का टाइम पता नहीं था क्या? पता था सर, क्या करूं, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ और वे खाने का ऑर्डर कर देती हैं, और अगर मैं ना बनाऊं तो फिर अनशन पे बैठने की धमकी दे देती हैं। आई एम सॉरी सर। ऐसा है रिया, अगर तुम्हें ऑफिस में ऐसे काम करना है तो तुम नौकरी छोड़ दो और घर पर बैठकर रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर अपनी सासू माँ के साथ घर घर डब्बा पहुँचाने का काम शुरू कर दो। रोज नई नई डिश देखकर तुम्हारी सासू माँ खुश हो जाएंगी। तुम्हें इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी। देखो रिया, कल मैं क्लाइंट कॉल पर था और तुमने कॉल अटेंड नहीं किया। इतनी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद फिर दोबारा ये हरकत की तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगी। अब अपने बॉस से डांट खाने के बाद रिया का खून खौल रहा था। जिंदगी कबाड़ा बन गई है मेरी। पता नहीं वो कौन सा शुभ मुहूर्त था जिस वक्त मैंने वर्क फ्रॉम होम रहने का फैसला ले लिया, और एक ये मेरी सासू माँ है जो समझती है मैं घर पर हूँ, जबकि मैं घर पर सिर्फ दिखाई देती हूँ। ऑफिशियली तो मैं घर पर हूँ ही नहीं। बाकी बहुओं की तरह मैं घर पे रह के दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, पूरी कचौड़ी तो मैं नहीं बना सकती। अरे पूरे 8 घंटे काम करना होता है मुझे ऑफिस का। लेकिन ये मम्मी जी है कि इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कहेंगी चाय बना कर लाओ, तो कभी राजमा चावल, कभी पकौड़े तल दो, तो कभी कढ़ी चावल। फिर अगले दिन, अरे बहू, आज कढ़ी बना लेना, पूरे 3 दिन हो गए कढ़ी के लिए तरसते हुए। हमें तो नहीं पता था कि बेटे की शादी करने के बाद मेरी ये हालत हो जाएगी कि अपनी पसंद का खाना भी नसीब ना होगा। अरे ऐसी बहू आई है घर में कि कुछ बनाने को कह दो तो मुंह चढ़ा लेती है। अरे इससे तो अच्छा है कि 4-5 हजार रुपए देकर घर में काम वाली लगवा ले। अब रिया किचन में खड़ी होकर अपनी सासू माँ के प्रवचन का आनंद ले रही थी कि तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे रिया, क्या चल रहा है आजकल? तू तो भूल ही गई है, फोन ही नहीं करती। अरे क्या बताऊं यार, क्या चल रहा है आजकल? तो मैं बस अल्लादीन का चिराग ढूंढ रही हूँ कि जिसे घिसते ही बस राजमा चावल, कढ़ी चावल, पूरी कचौड़ी, पकौड़े ये सब बन जाए, जिससे सास और बॉस दोनों की बातें सुनने से मुक्ति मिल जाए।
अरे यार, ऐसा क्या मांगती है तेरी सास खाने में? अरे क्या बताऊँ यार, हर दूसरे दिन उसे खाने में कढ़ी चाहिए, और अगर बनाने से मना कर दो तो कहेगी छोले बना लो, राजमा बना लो, ये बना लो, वो बना लो। ऐसी कोई सब्जी वो खाती ही नहीं जो जल्दी बन जाती है, और अगर अपने मन से कुछ बना के रख दो तो उन्हें तो कुछ खाना ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, लगता है तेरी सासू माँ कढ़ी चावल की दीवानी है। तो इसका मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया से तेरे कढ़ी चावल फटाफट बन जाएंगे। सच्ची? अरे तो जल्दी से बताना आइडिया। अब रिया की सहेली धीमी आवाज में उसे कुछ बताने लगती है। सच्ची? अरे वाह, तूने क्या कमाल का आइडिया बताया है। और वैसे भी जैसे मेरे ससुराल वालों की खाने की आदत है ना, उनकी डिमांड ऐसे ही पूरी हो सकती है जैसे तूने बताया है। अब मैं यही करने वाली हूँ। चल चल फोन रखती हूँ। मम्मी जी, मैंने कढ़ी बनाकर रख दी है, आप कढ़ी चावल खा लेना। अरे आज तूने बिना पूछे ही कढ़ी चावल बना दिए। अब सास शांति किचन में जाकर देखती है तो बड़े से भगोने में कढ़ी बनी हुई रखी थी। अरे वाह, इतनी सारी कढ़ी, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। अब सास शांति अपने लिए खाना परोस लेती है और कढ़ी की तारीफ करते हुए खूब सारा खाना खा लेती है। अरे रिया, तू भी खाना खा ले। तू खाना नहीं खाएगी क्या? ओ मम्मी जी, मैंने खा लिया है, मैं अपने रूम में ही खाना लेकर गई थी। अगर तूने भी खा लिया है तो ये इतनी सारी कढ़ी क्यों बनाई? ऐसा करना बहू, रात में तू कुछ मत बनाना, ये कढ़ी चावल ही खा लेंगे। अब रात में तो खाती ही है शांति, और सुबह भी रात के बने कढ़ी चावल खाती है। अब लेकिन कढ़ी इतनी ज़्यादा थी कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मी जी, अब इस कढ़ी को फेंक कर मैं सब्जी बना दूं? अरे नहीं नहीं बहू, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनी है, और वैसे भी कढ़ी कभी बासी नहीं होती। कढ़ी को तो जितना बासी करके खाओ उतना ही स्वाद आता है। बहू, तुझे अपने लिए जो बनाना है बना ले, और मेरे लिए तो ये कढ़ी ही रख दियो, मैं कढ़ी से रोटी खा लूँगी। ठीक है मम्मी जी। फिर अगले दिन सुबह। अरे बहू, अगर तुझे रोज रोज मेरे लिए कढ़ी बनाने में दिक्कत होती है ना, तो तू ऐसे ही इकट्ठे कढ़ी बनाकर रख दिया कर। इसी तरह मेरा काम 2-3 दिन तक कढ़ी से चल जाएगा। और तू इस बार भी बढ़िया सी कढ़ी बनाकर रख दे, और हाँ, कढ़ी में पकौड़े भी डाल देना। पिछली बार तेरी कढ़ी में पकौड़े नहीं थे। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर बना दूंगी। अब तो रिया खाना बनाने में जरा भी ना नुक्कर नहीं करती थी। वह बड़ी खुशी से अपनी सास के लिए कढ़ी चावल बनाती, और सास शांति भी बहुत खुशी खुशी उसकी कढ़ी फ्रिज में रखकर 3-4 दिन तक खाती रहती। फिर अचानक से डोर बेल बजती है। मम्मी जी, कमलेश मौसी आई हैं। अरे कमलेश, तू बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ दीदी, बड़े दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था ना। वो क्या है, सदर वाले गुरुद्वारे में लंगर शुरू हुआ है ना, उनके लंगर में इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल मिलते हैं ना कि क्या ही बताऊं, खाकर तो मजा ही आ जाता है। आज मैं लंगर से कढ़ी चावल लेकर आई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप चख कर तो देखो, कढ़ी चावल आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, बात तो तेरी सही है, मुझे तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है, लेकिन अभी तूने मेरी बहू के हाथ के कढ़ी चावल नहीं खाए। अरे इतना बढ़िया कढ़ी बनाती है मेरी बहू की उंगलियां ही चाटते रह जाओ। बस एक कमी करती है, कढ़ी में पकौड़े नहीं डालती। पकौड़े ढूंढने में ना मारा मारी करनी पड़ती है। अच्छा भाई, अगर इतनी तारीफ कर रही हो तो लाओ हमें भी खिला दो अपनी बहू के हाथ की कढ़ी। अरे हाँ, तू बैठ तो सही, मैं अभी लेकर आई। दीदी बस थोड़ी सी लाना, मुझे बस चखनी है। खाना तो मैं लंगर से ही खाकर आई हूँ। अब शांति अपनी बहन के लिए कढ़ी लेकर आती है, और कढ़ी को मुंह में रखते ही, अरे दीदी, ये कढ़ी आपकी बहू ने बनाई है? और नहीं तो क्या, मेरी बहू ही बनाएगी, कोई और थोड़ी। अरे दीदी, इस कढ़ी का टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं अभी लंगर से खाकर आई हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता?
अरे दीदी, अगर आपको यकीन ना हो तो मेरा डब्बा खोल कर देख लो। अब शांति डब्बा खोलती है और डब्बा खोलते ही वो हैरान हो जाती है, क्योंकि डब्बे में भी बिल्कुल वैसी ही कढ़ी थी जैसी कि उसकी बहू ने बनाया था। रिया बहू, क्या है ये सब? माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं तंग आ गई थी आपके इस कढ़ी चावल के प्रेम से। वो तो मेरी सहेली ने बताया कि गुरुद्वारे में कढ़ी चावल बन रहे हैं, तो मैं वहीं से ढेर सारा कढ़ी ले आई और आपको खिला दी। अब आपको कढ़ी पसंद आ गई तो मैं वहीं से कढ़ी लाने लगी और आपको खिलाने लगी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं करूं तो क्या करूं? या फिर मैं आपको रोज घर में 56 भोग खिला सकती हूँ, या फिर मैं अपना काम कर सकती हूँ। मैंने भी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है। अब कल से मैं ऑफिस चली जाऊंगी। घर पे रहकर मैं इस वर्क फ्रॉम होम का झंझट नहीं झेल सकती। अरे भाई, जब तू ऑफिस चली जाएगी तो मेरा काम कैसे होगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती मम्मी जी। आप ऐसा करिए, मेड लगाकर उसके हाथ का खाइए। अरे नहीं 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 बहू, जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दे। मुझे लंगड़ वाली कढ़ी ही खिला देना, बस ना तू ऑफिस मत जाना। मुझे तेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है बहू। और फिर अंत में कढ़ी चावल का मुद्दा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है।